साथियों, जब भी द्वारका आता हूं, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुजरात में द्वारिका की सेवा का मौका मिला और यहां दिल्ली में द्वारका की सेवा का भी अवसर मिला। भाजपा दिल्ली को जितना आधुनिक बनाना चाहती है, उसकी एक झलक यहां द्वारका में दिखती है। केंद्र सरकार ने यहां भव्य यशोभूमि का निर्माण कराया। यशोभूमि की वजह से यहां द्वारका के, दिल्ली के हजारों नौजवानों को किसी न किसी तरह का रोजगार मिला है। इससे यहां लोगों का बिजनेस बढ़ा है। यशोभूमि के बाद यहां रियल एस्टेट बाजार में भी जबरदस्त उछाल आया है। साथियों, आने वाले समय में ये पूरा क्षेत्र एक प्रकार से स्मार्ट शहर होगा। यहां पूरी दुनिया से लोग आएंगे। टूरिज्म, व्यापार, कारोबार, सब कुछ फलेगा, फूलेगा। यहां केंद्र की भाजपा सरकार जो भारत वंदना पार्क बना रही है, ये भी पूरे देश के लिए एक मॉडल होने वाला है। विकसित भारत की राजधानी ऐसी ही होनी चाहिए। पूरी दिल्ली में ऐसा ही विकास होना चाहिए। दिल्ली शहर ही नहीं, दिल्ली देहात के गांव भी देश के गांव के लिए मॉडल बने, ऐसा विकास भाजपा करेगी। और इसी विश्वास के साथ आज दिल्ली एक सुर में कह रही है, अब की बार, अब की बार, अब की बार। साथियों, दिल्ली को केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन वाली सरकार चाहिए। आपने पहले कितने ही साल कांग्रेस को देखा, फिर दिल्ली पर आपदा वालों ने कब्जा कर लिया। आपने मुझे देश की सेवा करने का बार बार अवसर दिया है। अब आप मुझे डबल इंजन सरकार बनाकर दिल्ली की सेवा करने का भी मौका दें। मैं गारंटी देता हूं, दिल्ली के विकास में भाजपा सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।
साथियों, बीते 11 साल में आपदा ने सबके साथ सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही किया है। ये आपदा वाले केंद्र सरकार से लड़ते हैं, ये हरियाणा वालों से लड़ते हैं, ये यूपी वालों से लड़ते हैं। ये केंद्र सरकार की योजना यहां लागू नहीं होने देते। दिल्ली में यही आपदा वाले रहे तो दिल्ली विकास में पिछड़ती चली जाएगी और बर्बाद होती जाएगी। दिल्ली वासियों, दिल्ली में तकरार वाली नहीं, तालमेल वाली सरकार चाहिए। ताकि मिलजुल करके दिल्ली की हर बड़ी समस्या का समाधान हो। साथियों, हमें मिलकर दिल्ली को लूट और झूठ की आपदा से मुक्त कराना है। आपदा वालों ने दिल्ली को अपनी राजनीति चमकाने का एटीएम बना दिया है। आपदा वालों ने दिल्ली का पैसा निचोड़ लिया है, लूट लिया है। दिल्ली में घोटाले करके ये आपदा वाले काले धन से देश के दूसरे राज्यों में राजनीति चमकाते हैं। जब दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए इन्हें पैसा चाहिए होता है, ये दिल्ली के लोगों की जेब में डाका डालना शुरू कर देते हैं। इसलिए दिल्ली के लोगों को अब सावधान होने में देर नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके उतना जल्दी इससे मुक्ति पा लीजिए। और मैं आज एक बार फिर डंके की चोट पर कह रहा हूं, दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही आपदा के भ्रष्टाचार पर और कड़ा प्रहार होगा। जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उन्हें लौटाना ही पड़ेगा। विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट टेबल पर रखी जाएगी। इस सीएजी रिपोर्ट में आपदा सरकार के घोटालों का जिक्र है और वो इसे दबाकर बैठी है। साथियों, मुझ पे भरोसा कीजिए, मैंने दिल्ली के मिजाज को देखा है। दिल्ली के मतदाताओं का उत्साह उमंग देखा है। दिल्ली वासियों के दिल में आपदा वालों के प्रति जो भयंकर नफरत है वो मैं देख रहा हूं और इसलिए कहता हूं, बस अब कुछ ही दिन बाकी है।
आपदा सरकार का कच्चा चिट्ठा अफवाहबाजी करते हैं, झूठ फैलाते हैं। आजकल ये लोग झुग्गियों में जा जाकर भांति भांति के झूठ फैला रहे हैं। और पता नहीं अभी 3-4 दिन बीच में है, ऐसा ही कोई ऐसा झूठ का बम फोड़ देंगे, क्योंकि उनको वही तरीका आता है। सच ये है कि मोदी सरकार जहां झुग्गी है वहीं पर पक्का मकान बनाकर दे रही है। और सिर्फ 4 दीवारें नहीं, ऐसा घर जिसमें अपना टॉयलेट, अपना नल, नल से जल, मुफ्त गैस कनेक्शन, सब कुछ होगा। आज दिल्ली में कई क्लस्टर्स में अच्छे घरों का निर्माण चल रहा है। सैकड़ों परिवारों को नए घर मिल चुके हैं। दिल्लीवासी, अब तो आप भी मुझे भली भांति जानते हैं, मेरा अपना तो कोई घर नहीं है, लेकिन मेरा सपना है कि मैं हर गरीब को पक्का घर दूं। लेकिन यहां की आपदा सरकार पूरी ताकत से जुटी हुई है कि आपको पक्के घर न मिल पाए। मैं देश के, दिल्ली की युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं, आपके मां बाप ने जिन मुसीबतों को झेला है, मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को भी वही मुसीबतें विरासत में दे करके जाएं। और इसलिए दिन रात मेहनत करके हम जो घर बनाते भी हैं, वो घर गरीबों को सौंपने की आखिरी प्रक्रिया जब दिल्ली सरकार को पूरी करनी होती है, लेकिन आपदा वाले आज भी केंद्र सरकार के बनाए हुए हजारों घर दिल्ली के गरीबों को नहीं सौंपते। गरीबों के प्रति कितनी नफरत है। बने बनाए घर बर्बाद हो रहे हैं और दूसरी तरफ अपने लिए करोड़ों का शीश महल बनवाने वालों को गरीब का ये दर्द कभी भी समझ नहीं आएगा। गरीबों को घर के लिए यहां भाजपा की सरकार बनना जरूरी है। हमारी सरकार में यहां दिल्ली में गरीबों को घर देने का काम डबल रफ्तार से पूरा किया जाएगा। इसलिए आज आप भी इस चुनाव के दरमियान जहां भी जाएं, तो मेरी तरफ से एक बात कह देना, कहीं पर भी गरीब का कच्चा घर, झुग्गी झोपड़ी नजर आ रही है, उसको जाकर के कह देना। और मेरे लिए तो आप ही मोदी हैं।
आप मेरी तरफ से कह देना कि मोदी की गारंटी है, दिल्ली में भाजपा सरकार बनी तो मोदी आपका पक्का घर भी जरूर बना करके देगा। साथियों, हार के डर से बौखलाए ये आपदा वाले किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। आज दिल्ली में पानी की कमी, गंदा पानी, यमुना की सफाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आपदा के लोग जहां भी वोट मांगने जा रहे हैं, लोग इनसे पानी का हिसाब मांग रहे हैं। जनता का आक्रोश देखकर इन आपदा वालों ने सफेद झूठ बोलना शुरू कर दिया है। ये आपदा वाले हरियाणा से नफरत करते हैं, ये तो हम सबको पता है, और अपनी नफरत में ये लगातार नीचे ही गिरते जा रहे हैं। जब दिल्ली में प्रदूषण होता है तो ये हरियाणा के किसानों को गालियां देते हैं,